सोचिए आप अपने ख्यालात के जरिए अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या आपके घर में किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसे कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि आप बैठे हों कहीं और आप अपने कमरे की लाइट ऑन करना चाह रहे हैं और आप अपने ख्यालों के ज़रिए वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। है ना थोड़ी हैरानकुन और अनहोनी सी बात। पर यही अनहोनी इस वक्त होनी में तब्दील की जा रही है और इस सब के पीछे है दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी एलॉन मस्क। We're going to turn now to Elon Musk announcing his company Neuralink. Elon Musk revealing a second patient has been implanted with Neuralink. So Neuralink, you'll be able to see Neuralink coming from a very long distance. बहुत से सालों की मेहनत और कई जानवरों पे कामयाब टेस्टिंग के बाद 29 जनवरी 2024 को पहली कंप्यूटर चिप इंसानी दिमाग में नस्ब कर दी गई है और इसके नताइज ज़बरदस्त से भी बेहतरीन हैं। And to be helping to be able to completely change how I live. पर सवाल ये है कि आखिर दिमाग में कंप्यूटर चिप का लगाना इंसानियत के लिए बेहतर होगा या फिर ये इंसानों को कंट्रोल करने का एक और तरीका बनाया जा रहा है। आए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो में। हमारी जिंदगी के सफर में एक नया और हैरत अंगेज बाब शुरू हो चुका है। 29 जनवरी 2024 को एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में एक कंप्यूटर चिप नस्ब करने का कामयाब तजुर्बा किया है। ये वो लम्हा था जिसे दुनिया भर के साइंसदान और डॉक्टर्स बरसों से देखने का इंतजार कर रहे थे। पेशेंट जीरो जैसे कि उन्हें कहा जा रहा है ने एक रोबोटिक सर्जरी से गुजरकर तारीख रकम की। इस ऑपरेशन में उनके दिमाग में 64 बारीक तारें लगाई गईं, जिनमें से हर एक में 16 छोटे छोटे सेंसर्स थे। ये ऑपरेशन सिर्फ मेडिकल साइंस की कामयाबी नहीं बल्कि इंसानी तारीख के लिए एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ है। इस रेवोल्यूशनरी कदम को समझने के लिए आए इसे सादा लफ्जों में समझते हैं। इमेजिन करें कि आपके दिमाग में एक छोटा सा कंप्यूटर लगा दिया गया हो, लेकिन ये मामूली कंप्यूटर नहीं बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपके ख्यालात को समझ सकता है। ऑपरेशन के बाद एलॉन मस्क ने खुद तस्दीक की कि मरीज बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द ही बेहतर हो रहा है और उनके दिमाग में लगी हुई डिवाइस ने न्यूरॉन सिग्नल्स को पकड़ना भी शुरू कर दिया है, जो कि इस टेक्नोलॉजी के कामयाब होने की सारों से बड़ी और पहली निशानी है। जो चीज़ आज से 8 साल पहले सिर्फ एक ख्याल थी, आज वो हकीकत बन चुकी है। न्यूरालिंक ने साबित कर दिया है कि साइंस फिक्शन अब सिर्फ ख्याली नहीं रही बल्कि हकीकत में तब्दील हो चुकी है। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं जहां दिमाग के अंदर चल रही इस डिजिटल क्रांति को समझने की जरूरत है। न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें एक ऐसी इमारत का तस्वुर करना पड़ेगा जिसमें 64 यानी 64 निहायत बारीक रस्सियां नुमा तारें दिमाग के अंदर नस्ब की गई हैं। ये तारें इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक हैं और हर तार में 16 माइक्रोस्कोपिक सेंसर्स मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं। इन तारों को एक छोटे से कंप्यूटर चिप के जरिए दिमाग के आउटर सरफेस यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फिट किया जाता है। ये चिप, जिसे N1 कहते हैं, सर के अंदर एक खास जगह पर लगाई जाती है और फिर इसको बैटरी पावर से चलाया जाता है। इस पूरी टेक्नोलॉजी को एक आम मोबाइल फोन के ब्लूटूथ से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जिस तरह ब्लूटूथ वायरलेस सिग्नल्स भेजता है, उसी तरह यह डिवाइस भी सिग्नल्स भेजती है, लेकिन सीधा हमारे दिमाग के अंदर। ये सिग्नल्स न्यूरॉन एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं, फिर इन्हें डिजिटल लैंग्वेज में तब्दील करके करीब तरीन डिवाइसेस तक पहुंचाते हैं। इस तरह दिमाग के सिग्नल्स को कंप्यूटर कमांड्स में बदल दिया जाता है। यह प्रोसेस इतना तेज और एक्यूरेट है कि यूजर को लगता है कि वो सीधा अपने ख्यालात से डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है। टेक्नोलॉजी की तफसीलात के बाद अब हम देखेंगे कि ये डिवाइस हमारी जिंदगी में किस किस्म की तब्दीलियां ला सकती है।
न्यूरालिंक की पहली और सबसे दिलचस्प खूबी है टेलीपैथी, यानी दिमाग से सीधा कंट्रोल। तसव्वुर करें कि आप बिना किसी बटन को छुए सिर्फ सोचकर अपना फोन चला सकते हैं। शुरू में यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने जिस्म को हिला नहीं सकते, जिन्हें मेडिकल साइंस में पैरालाइज्ड कहा जाता है। उन्हें अब कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं होगी। वो सिर्फ सोचकर टाइपिंग कर सकेंगे, इंटरनेट ब्राउज कर सकेंगे और यहां तक कि मुख्तलिफ वीडियो गेम्स भी खेल सकेंगे। घर के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का कमाल देखने को मिलेगा। आप सोचकर अपने घर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, पर्दे खोल और बंद कर सकते हैं और रूम्बा जैसे क्लीनिंग रोबोट्स को भी चला सकते हैं। यह सब कुछ सिर्फ दिमाग के सिग्नल से मुमकिन होगा। कंपनी ने इन सभी चीजों को बंदरों पर टेस्ट करके देख लिया हुआ है और अब इंसानों पर भी ये कामयाबी से काम कर रहा है। लेकिन न्यूरालिंक की दूसरी और ज्यादा हैरत अंगेज खूबी है ब्लाइंड साइट, जो अंधे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद है कि कैमरे से ली गई डिजिटल तस्वीर को सीधा दिमाग तक पहुंचाना। आसान लफ्जों में समझें तो ये एक तरह का डिजिटल कैमरा है जो अंधे इंसान के दिमाग को डायरेक्टली तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता है। ब्लाइंड साइट अभी अपने इब्तदाई मरहलों में है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। जैसे पुराने अटारी वीडियो गेम्स में सिंपल ब्लैक और वाइट पिक्सल से तस्वीरें बनती थी, उसी तरह यह टेक्नोलॉजी भी शुरू में सादा तस्वीरें दिमाग तक पहुंचाएगी। मशीन लर्निंग की मदद से उम्मीद है कि ये तस्वीरें धीरे धीरे बेहतर होती जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी अभी तजुर्बाती हालात में है, मगर मुस्तकबिल के लिए बहुत उम्मीदें जगा रही है। न्यूरालिंक की कहानी के साथ साथ आए देखते हैं कि इस मैदान के दूसरे खिलाड़ी कौन हैं और क्या कर रहे हैं। दुनिया के दो सबसे अमीर तरीन अशखास जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की दौड़ में कदम रखा है। उन्होंने सिंक्रोन के नाम से एक कंपनी में सरमायाकारी की है जो न्यूरालिंक से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रही है। 2023 में सिंक्रोन ने 10 मरीजों पर अपनी टेक्नोलॉजी को कामयाबी से आजमाया। इनका तरीका न्यूरालिंक से कम खतरनाक है। सर में सुराख करने के बजाय वो खून की नाली के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर दिल के मरीज की ब्लॉक नाली को खोलने के लिए स्टंट लगाते हैं। सिंक्रोन का स्टेंट रोड एक स्पेशल वायर है जो सीने से शुरू होकर खून की नाली के जरिए दिमाग तक जाता है। जब यह वायर मोटर कॉर्टेक्स के करीब पहुंचती है तो वहां एक मैश यानी जालनुमा चीज खुल जाती है जिसमें 16 से ज्यादा सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स न्यूरॉन सिग्नल्स को पकड़कर सीने में लगी डिवाइस तक भेजते हैं। यह तरीका शायद इतना ताकतवर नहीं जितना न्यूरालिंक का है, लेकिन इसमें सर में सुराख करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा भी है। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक न्यूरोटेक में भी एक अहम खिलाड़ी है जो पिछले 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है। ब्लैक रॉक, जिसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर है, इन्होंने सबसे पहले इंसानी दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाने का तजर्बा किया था। उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बारीक सीधी पिन्स जो दिमाग के सरफेस पर लगाई जाती हैं, इनका निज़ाम न्यूरालिंक की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, मगर नताइज बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज रहे हैं। ब्लैक रॉक ने पैरालाइज्ड लोगों को रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया और यहां तक कि एक शख्स जो हादसे में अपनी टांगों की हरकत खो चुका था, उसे दोबारा चलने में भी कामयाबी हासिल करवाई है। लेकिन न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी इन सब से आगे है। जहां ब्लैक रॉक के पास सिर्फ सैकड़ों इलेक्ट्रोड्स हैं जो 1 मिलीमीटर गहराई तक जाते हैं, वहां न्यूरालिंक के हजारों इलेक्ट्रोड्स 2 मिलीमीटर तक गहराई में जाते हैं। यह फर्क छोटा लगता है, मगर इससे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन कई गुना ज्यादा होती है। अब हम आगे देखते हैं कि यह टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को किस तरह बदल सकती है और क्या क्या मुमकिनात इसके जरिए खुल सकते हैं। न्यूरालिंक के बारे में इलॉन मस्क का ख्याल है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ पैरालिसिस के इलाज तक महदूद नहीं रहेगी। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में यह डिवाइस दिमागी बीमारियों के इलाज में इनकलाब बर्पा कर सकती है। एल्जाइमर्स, डिप्रेशन
और दूसरी मेंटल बीमारियों को समझने और ठीक करने के ये नया जरिया बन सकता है। ये ऐसे ख्यालात हैं जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में देखे जा सकते थे, लेकिन आज इनकी बुनियाद रखी जा रही है। जैसे मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी बदल दी, वैसे ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी हमारी सेहत की दुनिया को एक नया रूप दे सकता है। मोटापे जैसे मसाइल के लिए भी न्यूरालिंक एक उम्मीद की किरण बन सकती है। साइंटिस्ट का ख्याल है कि दिमाग के कुछ हिस्सों को समझाकर और उन्हें कंट्रोल करके हम खाने की, भूख और मेटाबॉलिज्म को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प इम्कान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंसानी दिमाग का राब्ता। तसव्वुर कीजिए कि आप अपने दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जोड़कर मशीन लर्निंग के जरिए अपनी सोच की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो अभी सिर्फ किताबों में था, लेकिन अब हकीकत बनने की राह पर चल पड़ा है। ये सब कुछ अभी सिर्फ तवक्कुआत हैं, कोई पक्का वादा नहीं, ना ही कोई सॉलिड सबूत है कि ये सब मुमकिन हो पाएगा। लेकिन जिस तरह मोबाइल फोन्स ने 20 साल में हमारी जिंदगी बदल दी, उसी तरह न्यूरालिंक भी अगले 20 साल में सेहत की दुनिया को नए रास्ते दिखा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के असरात इतने गहरे हो सकते हैं कि हम अभी सोच भी नहीं पा सकते। लेकिन जैसे हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके फ़वाइद के साथ साथ इसके नुकसानात पर भी गौर करना ज़रूरी है। मुस्तकबिल की दिलचस्प तवक्कुआत के बाद आए ज़मीन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि फ़िलहाल क्या सच है और क्या अभी बहुत दूर की बात है। अभी के लिए न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जिस्म को हिला नहीं सकते, जिन्हें मेडिकल साइंस की ज़बान में फालिज शुदा कहा जाता है। ये बात समझना ज़रूरी है कि ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं जो हर कोई ख़रीद कर लगा सके। फ़िलहाल ये एक मेडिकल डिवाइस है जिसके लिए सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे हर नई दवाई को मार्केट में आने से पहले टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उसी तरह न्यूरालिंक को भी बहुत से क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना बाकी है। ये सफ़र मुकम्मल होने में कई साल लग सकते हैं। इस डिवाइस की कीमत और अवेलेबिलिटी के मसले भी हल तलब हैं। अभी तक कंपनी ने इसकी कीमत का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक बहुत महंगा मेडिकल प्रोसीजर होगा। सवाल ये भी है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर मुल्कों के बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगी या आम लोगों तक भी पहुंच पाएगी। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स मिलकर काम करें। हमें याद रखना होगा कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसका सफ़र भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर ह्यूमन सिक्योरिटी को तरजीह दी जाएगी। आज की कहानी हमारी इस वीडियो के साथ ख़त्म तो हो जाएगी, मगर न्यूरालिंक का सफ़र अभी शुरू हुआ है। जहां इंसान और मशीन का रास्ता नया मोड़ ले रहा है, वहां नई कहानियां, नई उम्मीदें और नए ख्वाब जन्म ले रहे हैं। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।